जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आज हमारा नया टॉपिक है। जो टॉपिक है जो हमारा है ना, वो क्या है? बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में देखेंगे, है ना। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाल विकास के, महत्वपूर्ण है ना, कथन जितना देखेंगे, और बाल विकास की जितनी अवस्थाएं हैं, है ना। डायग्राम में आप देख सकते हो कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं ना। पहला भाग है शैशवावस्था, ठीक है। फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था, है ना। और जो बाल्यावस्था होता है साथियों, ये आगे जाके दो भाग में और बढ़ता है, तो इसको बोला जाता है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, है ना। इसको डिटेल के साथ आगे देखते हैं, है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है ना। तो पहला देख लेते हैं अपन, पहले टॉपिक में देख लेते हैं आज, है ना। क्या है? गर्भावस्था, ठीक है ना। जो शैशवावस्था के पूर्व एक अवस्था आता है, उसे गर्भावस्था कहा जाता है ना। यह अवस्था गर्भावस्था के समय से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है, ठीक है। जितने पॉइंट है सब इम्पोर्टेंट है, देखिएगा इसको। इस अवस्था की मुख्य विशेषता है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें जो विकास होता है सबसे तेज होता है, ठीक है ना। गर्भावस्था में जो होता है 280 दिन का, है ना, 9 महीने का जो समय रहता है, उसमें इतना ग्रो करता है कि, और जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा जो तेज होता है विकास होने का, है ना, वो जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। और इस अवस्था में विशेष रूप से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। सभी शरीर की संरचना, भार, आकार, वृद्धि और आकृति का निर्माण इसी अवस्था में होता है, ठीक है साथियों। और जो गर्भावस्था होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, देखिएगा कौन कौन सा। बीजावस्था, भ्रूणावस्था और पिंडावस्था बोलते हैं ना। तो बीजावस्था गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था होती है। इसमें प्राणी अंडे के आकार का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। भ्रूणावस्था क्या है? 3 सप्ताह से लेकर 2 महीने का जो समय होता है वो भ्रूणावस्था कहलाता है ना। पिंडावस्था क्या है? 3 महीने से शुरू शुरू हो करके, है ना, कहाँ तक का जाता है पूरा? ये जन्म तक का रहता है। ये कौन सा अवस्था है? तो पिंडावस्था कहलाता है ना। अब शैशवावस्था को देख लेते हैं, क्या है। शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था आती है जिसे प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। इस अवस्था में बच्चे माँ के पेट में ही होता है। इसका अंतराल गर्भाधान से लेकर के जन्म तक, यानी 9 महीना 10 दिन, या फिर सॉरी 280 दिन होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 280 दिन 40 सप्ताह तक होता है ना। और इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है, ठीक है साथियों। और अगला देखते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उनका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होती है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का होता है ना शैशवावस्था। और जो बच्चे का सीखना होता है कैसे? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है ना। जो सेंस ऑर्गन होता है उसके माध्यम से सीखता है। इसको और शैशवावस्था को खतरे की अवस्था भी कहा गया है। तेज शारीरिक और मानसिक अधिगम की अवस्था होती है, और नैतिकता का इसमें अभाव होता है। तो ये जो टर्म लिखा हूं मैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है ना। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कथन क्या है कि वेलेंटाइन ने क्या कहा है? शैशवावस्था को आदर्श काल का है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वेलेंटाइन ने कहा है। थंडाइक के अनुसार देख लेते हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्राय अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहते हैं ना, सपना देखते रहते हैं, उसी को बोला गया है। और फ्राइड के अनुसार देख लेते हैं। व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों तक ही बन जाता है ना। वर्सन के अनुसार क्या है? शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की जो सीमा है अन्य अवस्था की तुलना में सबसे अधिक होता है ना। गैसल के अनुसार क्या? प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है ना। और गुड एल्फ का क्या है? गुड एल्फ, है ना। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था का कब से माना जाता है? तो 2 से 6 तक, है ना, 6 साल तक।
यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक का अधिकतर जो व्यवहार होता है जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा ना मानने वाला होता है ना, एकदम जिद्दी प्रकार के होता है। बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है। बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है ना, टॉय एज। और यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है, ठीक है ना। अब उत्तर बाल्यावस्था के देख लेते हैं। बाल्यावस्था अगर आता है तो 6 से 12 तक है ना, ये उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 तक का, ठीक है ना। और यह अवस्था जो है, यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू कर देता है। जो 6 साल का बालक रहता है, आप देखेंगे स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है ना। बालक शरारत अधिक करते हैं और समूह में रहना पसंद करते हैं। बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करता है और इनमें जिज्ञासा बनी रहती है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, जो है ना उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 तक का। इसको क्या बोला गया है, जीवन का अनोखा काल माना जाता है ना। इसे जो है, इसे टोली समूह या गैंग एज की अवस्था भी कहा जाता है ना। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है, और इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। जितना अवस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अलग अलग नाम से पूछा जाता है। अब बाल्य अवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको देख लेते हैं, क्या है ना। कॉल और ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को क्या कहा है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है ना। जो पेरेंट्स होते हैं जिसको अगर जानकारी नहीं है इसके बारे में तो उसको नहीं समझ पाते हैं। अगला देख लेते हैं, रोस के अनुसार क्या है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्टेग के अनुसार क्या, शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जिससे बालक ने 10 वर्ष तक में ना खेला हो, है ना। कि किलपैट्रिक के अनुसार क्या है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी कहा गया है ना। ब्लेयर के अनुसार क्या है, बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल आदि बहुत सीमित बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा सबको, है ना। किशोरावस्था कब से चलता है तो 13 से 18 तक चलता है ना। बाल्य अवस्था, बाल विकास की अवस्था में जो बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का प्रारंभ हो जाता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक चलता है ना। किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलेसेंस, अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहा जाता है ना। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडो एडोलेसेस से बना हुआ है जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है ना। इस अवस्था में जो बच्चा होता है अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा गया है ना। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होने लगता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, लीडरशिप की भावना होती है और बसंत ऋतु भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं इसको देख लेते हैं ना। रोस क्या बोले हैं, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति करता है ना। क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है ना। कुल्हन के अनुसार देख लेते हैं, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति का काल है, ठीक है ना। किलपैट्रिक क्या बोले हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्टेनलो हॉल ने क्या कहा है कि किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था कहा है क्योंकि इस आयु में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तन से हैरान तथा परेशान रहता है, अर्थात यह जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें बालक बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अर्थात दोनों अवस्थाओं में रहता है, इसीलिए इसे संधि का भी काल कहा जाता है, ठीक है ना। किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत देख लेते हैं। ये 2 तरीके से होता है ना। जो किशोरावस्था के विकास का जो सिद्धांत है 2 तरीके से है। त्वरित विकास का सिद्धांत है एक, है ना, त्वरित विकास का सिद्धांत, और दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो त्वरित
विकास का सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किया है। इसका कहना ये था कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होता है, जिनका शैशवावस्था और बाल्यावस्था से कोई भी संबंध नहीं है ना। इन्हीं का स्टेनले हॉल का ही दूसरे शब्दों में देख लेते हैं कि किशोर अथवा किशोरी में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है वह एकदम छलांग मारकर आता है। याद रखिएगा इसको, स्टेनले हॉल का कथन है ना। और क्रमिक जो चलता है, क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसको समझते हैं क्या है। इस सिद्धांत के समर्थक थर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ है ना, जिनका मानना है कि किशोरावस्था में मानसिक, शारीरिक तथा संवेदात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं जो दिखाई देती हैं वे एकदम न आकर धीरे धीरे क्रम से आती हैं। ठीक है ना। अब किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं इसको समझते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास में देख लेते हैं। किशोरावस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में किशोर तथा किशोरियों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो यौन आरंभ होने के लक्षण होते हैं ना। इस अवस्था में किशोरी स्त्रीत्व को तथा पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। भार व लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। किशोरों में दाढ़ी, मूछें है ना आना स्टार्ट हो जाता है और वे अपने शरीर, रंग, रूप तथा स्वरूप के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं ना। किशोर स्वस्थ, सबल और उत्साही बनने का प्रयास करते हैं, जबकि किशोरियां अपनी आकृति को नारी सुलभ आकर्षण प्रदान करने की इच्छुक रहती हैं, है ना। याद रखिएगा। कॉलसैनिक के शब्दों में क्या है, इस आयु में बालक एवं बालिका दोनों को अपनी शारीरिक एवं स्वास्थ्य में अत्यधिक चिंता रहती है। ठीक है। और इसको देख लेते हैं। अगला है बौद्धिक विकास, है ना। अगला है बौद्धिक विकास। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। कि किशोर किशोरियों में प्रारंभ विरोधी सामाजिक दशाएं प्रचलित होने लगती हैं। मानसिक जिज्ञासा का विकास होने लगता है। वह सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेने लगता है ना। अपराध की प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में इच्छा पूर्ति, निवारधा तथा असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है ना। और काम भावना का विकास देख लेते हैं। किशोर अवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की परिपक्वता तथा काम प्रवृत्ति की क्रियाशीलता है ना। शैशवावस्था को दबा हुआ यौन आवेश जो बाल्यावस्था में सुस्त अवस्था में रहता है पुनः जागृत हो जाता है। किशोर व किशोरों में तीन बातें दिखाई देती हैं। स्वाप्रेम, समलिंगी कामुकता और विषमलिंगी कामुकता, है ना। याद रखिएगा इसको। और क्या है, आत्मसम्मान की भावना होता है। स्थिरता का समायोजन का अभाव होता है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप हो जाता है। शरीर विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा और व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा। ठीक है ना। अब इससे जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था से जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है ना, उसको देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसको अब समझते हैं क्या है। शैशवावस्था का काल जन्म से लेकर कितना होता है, तो शैशवावस्था का काल जन्म से लेकर कितना होता है, तो 5 से 6 वर्ष तक का होता है ना। और मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है, तो ये फ्राइड का है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना है। यह कथन किसने है, तो क्रो ने दिया है ना। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह कथन किसका है, तो वैलेंटाइन है। ये वन लाइनर में साथियों बेहद इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। यह कथन किसका है, तो एडलर का है ना। और यह वह सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता, लेकिन इस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। यह कथन किसका है, तो कुप्पू स्वामी का है। कुप्पू स्वामी, ठीक है ना। और बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्ष का तुलना सीख लेता है। 6 वर्ष में 12 वर्ष की तुलना में ज्यादा सीख लेता है ना। तो किसका कथन है, ये गैसेल का है। ठीक है। 5 वर्ष की अवस्था में शरीर और मानसिक मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता रहती है। यह कथन किसका, तो
न्यूमैन का है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, न्यूमैन का है, ठीक है। और अगला देख लेते हैं, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति कितनी होती है, तो प्रबल होती है, ठीक है। और शैशवावस्था में बालक का भार व बालिका में कितना होता है, तो बालिका से अधिक होता है ना, बालिका से अधिक होता है। और बाल्यावस्था का काल कितना है, तो 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। और बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, तो रॉस ने कहा है, जीएस रॉस ने कहा है ना। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसका कथन है, तो कोल एंड ब्रूस का है। और स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है अरस्तु जी का है ना। रॉस ने बाल्यावस्था को सबसे प्रमुख विशेषता क्या बताई है, इसमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता का, है ना। और ये अगला देखते हैं, बाल्यावस्था में किसकी प्रबलता पाई जाती है, तो जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है ना। और बाल्यावस्था में किस प्रकार की काम भावना पाई जाती है, तो निर्बल पाया जाता है, इसमें बाल्यावस्था में कोई काम भावना नहीं रहता है ना। बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो जीवन का अनोखा काल, है ना, निर्माणी काल, प्राथमिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति आयु, गंदी अवस्था और समूह की अवस्था। किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष तक का। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है, तो रॉस ने दिया है ना। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है किलपैट्रिक का। किशोरावस्था के कितने सिद्धांत दिए हैं, तो 2 सिद्धांत है ना। किस अवस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूरे हो जाता है, तो किशोरावस्था में हो जाता है, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, मानसिक स्वतंत्रता एवं विरोध की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, तो ये किशोरावस्था में ही होता है ना। सर्वाधिक प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो ये भी किशोरावस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे, और एक ये इम्पोर्टेंट है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, है ना, इसका अर्थात क्या है, अनुवंशिकता और वातावरण विकास के बराबर जो है हकदार होते हैं ना। हेरिडिटी क्या होता है, स्थायी होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। और इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक या चेंजेबल होता है, यानी कि ये पर्यावरण क्या है, कि ये परिवर्तनशील हो सकता है। लेकिन अनुवंशिकता जो है ये मतलब स्थिर रहता है ना, ये अपने माता पिता से जीन्स से होकर आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विकास के प्रकार देख लेते हैं ना। विकास के प्रकार, विकास के प्रकार देख लेते हैं। शारीरिक विकास में पहला देखते हैं ना। शारीरिक विकास का अभिप्राय शारीरिक अंगों के विकास में आकार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली शारीरिक कार्य और में कुशलता है, ठीक है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास देखते हैं। भार कितना रहेगा, नवजात शिशु का भार कितना रहेगा, 7.5 पाउंड या 3 किलो 245 ग्राम, है ना। और नवजात शिशु बालिका का भार कितना रहेगा, तो 7.13 पाउंड या 3 किलो 240 ग्राम का रहेगा, है ना। प्रथम 4 से 6 माह में भार दुगना हो जाता है और 1 वर्ष में तिगुना भार हो जाता है। लंबाई देख लेते हैं, नवजात शिशु की लंबाई कितनी रहेगी, 20.5 इंच होता है। और नवजात बालिका की ऊंचाई जो रहेगी 20 इंच की रहेगी, है ना। प्रथम वर्ष में लंबाई जो है 10 से 20 इंच बढ़ती है और बाद में गति क्या है, धीमा हो जाता है। सिर का आकार व मस्तिष्क का भार कितना होता है ना, तो नवजात शिशु में सिर का जो आकार और उसकी लंबाई होती है ना, 1/2 या फिर 25% होता है ना, भाग का मस्तिष्क का 25% होता है। और प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेज गति से बढ़ता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद इसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, ठीक है ना। नवजात शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भार जो होता है 350 ग्राम होता है। और 2 वर्ष में जो भार होता है दुगना हो जाता है। और 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का जो 80% जो है विकास हो जाता है। नवजात शिशु में जन्म के समय कितना होता है, 270 हड्डियां होती है, याद रखिएगा, है ना। अब देख लेते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है ना। बाल्यावस्था में देखते हैं कि शारीरिक विकास कैसे होता है। तो पहला है, बालक और बालिका दोनों का भार बढ़ता है और भार 80 से 95 पाउंड का हो जाता है ना। ऊंचाई बहुत धीमी गति से बढ़ती है, 10 से 12 इंच बढ़ता है। मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग 90% का हो जाता है। 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाता है और 11 से 12 वर्ष तक के दूध के सारे दांत गिर जाते हैं और उसके स्थान पर क्या हो जाता है, स्थायी दांत आ जाते हैं ना। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डियां कितनी होती हैं, जन्म के समय 270 हड्डी, वह बढ़कर कितना हो जाता है, 350 हड्डी, है ना। और 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार होता है ना। और 12 साल की आयु में 85 बार हो जाता है, जो धड़कन होता है 12 साल की आयु में
85 बार धड़कता है। यौन अंगों का क्या है, विकास होने लगता है। ठीक है, अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं। किशोरा व किशोरियों दोनों का वजन बढ़ जाता है और भार का अंतर लगभग 25 पाउंड का होता है। दिमाग का भार 1200 से 1400 जो ग्राम होता है, वो दिमाग का भार बढ़ जाता है। हड्डियों की टोटल संख्या कितनी हो जाती है, फिर घट करके 206 हड्डी हो जाती है। और हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कना हो जाता है ना। दांतों की संख्या क्या रहता है किशोरावस्था तक, 28। ठीक है, याद रखिएगा। जितना इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट था साथियों, है ना, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। आप इसका दोबारा से वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा और नोट बना लीजिएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है साथियों, अगर यह वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा साथियों, और चैनल में अगर ऐसे कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।